हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 ऑब्जेक्टिव बताने जा रहे हैं और टोटल 50 ऑब्जेक्टिव बताएंगे और सॉल्यूशन के साथ बताएंगे। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए ऑब्जेक्टिव की ओर और आप इस ऑब्जेक्टिव को देखें क्योंकि आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है और यह ऑब्जेक्टिव जो है वो हर बार रिपीट किया जाता है। तो इस ऑब्जेक्टिव को ध्यान से देखें और इसका सॉल्यूशन भी देखिए ताकि आपको समझ में आए तो इसका आंसर क्या होगा। अगर आपको इस बार एग्ज़ाम में रिपीट कर दिया तो आप इसका आंसर दे सकते हैं आसानी से। और इस बार उम्मीदतः पूरा क्वेश्चन बैंक में से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो इसीलिए आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर तैयारी करिए। और ये जो ऑब्जेक्टिव सब है सो हर बार पूछा गया है, तो उसको हम बताते हैं सोल्यूशन के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हमारा जैसे पहला चैप्टर क्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के बारे में कुछ समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा बहुत। तो वो वास्तविक संख्या जैसे हमारे कोई भी गिनती की संख्या 1 - 1 कोई भी संख्या मैथ का वास्तविक संख्या है। इतना ही आपको याद रखना है वास्तविक संख्या के बारे में। तो वास्तविक संख्या के बारे में समझ गए आप। चलिए पहला क्वेश्चन की ओर। अब चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, दो परमय संख्याओं के बीच कितनी परमय संख्या हो सकती है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम आपको बताते हैं। तो दो परमय संख्या के बीच, तो परमय संख्या किसे कहते हैं, जो संख्या p बटा q के रूप में हो उसे हम परमय संख्या कहेंगे। स्वाभाविक सी बात है। तो p बटा q के रूप में कौन कौन संख्या हो सकती है, तो सबसे पहले हम 10/2 और 200/2 को हम ले लेते हैं और इनके बीच की संख्या को हम लिखेंगे और देखते हैं कि यह 1 आता है कि 2 आता है कि 3 आता है कि अनंत आता है। तो चलिए, 10/2 के बीच में कौन कौन संख्या आ सकता है, तो 11/2 आ सकता है, 12/2 आ सकता है, 13/2 आ सकता है। इस तरह देखिए 3 से अधिक हो गया और भी आ सकता है। इस तरह 200 तक जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं इसका आंसर डी होगा, अनंत। क्योंकि देखिए ये एक इसका सोल्यूशन नहीं निकला, 2 भी नहीं निकला, इस तरह यह 3 से ज़्यादा निकल गया और भी आगे निकलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का अनंत हो जाएगा। तो चलिए, जैसा कि आप समझ गए होंगे इसका सोल्यूशन देखकर, तो पहला का आंसर डी हो गया। अब चलिए दूसरा में हमारा क्वेश्चन क्या है। दूसरा में है 11/15 का दशमलव प्रसार ... होता है। तो क्या होता है, शांत या अशांत। तो चलिए हम इसको सोल्व करके देखते हैं। 11/15 को डिवाइड करेंगे तो कुछ इस तरह का हमें सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। 0, ये 0 है, 0.73 ... निकलेगा। आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इस तरह इसका मतलब 3 3 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह हम कह सकते हैं यह संख्या क्या है, 2 का अशांत है। तो 2 का आंसर हो जाएगा बी। क्योंकि आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसका आंसर निकलता रहेगा, 3 3 रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह 2 का हमारा क्लियर हो गया। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पर। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरमय संख्या है। तो इसमें कौन अपरमय संख्या है, तो 3 का हमारा सी जो है वो अपरमय संख्या है। क्योंकि देखिए ये परमय है, क्योंकि √81 का वर्ग 9 होता है, इसका भी वर्ग निकलेगा। तो 9/6 निकलेगा वर्ग इसका भी 7/3 निकलेगा वर्ग, लेकिन इसका मतलब नहीं निकलेगा, दशमलव में है, तो यह अपरमय संख्या हो गया। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन। और देखिए ये सब क्वेश्चन जो है वह यह 2013 का सी जो है वो CBSE, इस सी का मतलब होता है CBSE। तो इसके बारे में समझ लीजिए। और यह 2013 जो आपका लिखा हुआ है, यह 13A जो लिखा है स्क्रीन पर जैसा आप देख सकते हैं, तो 2013 के एनुअल एग्जाम में ये पूछा गया है, मतलब फाइनल एग्जाम में ये पूछा गया है, बिहार बोर्ड में पूछा गया है। और ये जो फर्स्ट आप देखते हैं, यह फर्स्ट मतलब फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो इस तरह आप इसको समझ सकते हैं, यह 2013 में पूछा गया है और 15 में पूछा गया है और फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। 2013 और 15 के फर्स्ट सीटिंग में पूछा गया है। तो चलिए ये आपका प्रॉब्लम या डाउट सोल्व हो चुका होगा। ये क्या है इसके बारे में जानने का, और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि इससे ही आप पता कर सकते हैं कि यह
मतलब किस वर्ष में पूछा गया है। तो चलिए, और ये वर्ष वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखिए 2013 में रिपीट किया था, 15 में रिपीट किया था, तो शायद इस बार भी रिपीट कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप वीवीआई मान सकते हैं। तो इस तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन तक हो गया था, सॉल्व तीसरा भी हो गया था। अब चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है जल्दी से बताते हैं। तो चौथा नंबर क्वेश्चन √2 है एक, क्या है, अपरमय है या परमय है, क्या है। तो 4 का हमारा आंसर बी हो जाएगा। √2 जो है अपरमय है, क्योंकि रूट में है, दो नहीं है, रूट में है, इसीलिए अपरमय होगा। तो दो। अब 5वां नंबर क्वेश्चन, चलिए 5वां क्वेश्चन जो है वो सीबीएसई में पूछा गया है 2012 में। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा है। तो 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो देखिए 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या क्या होगा। तो 2 अभाज्य संख्या हम लेंगे यहाँ पे। तो 2 अभाज्य संख्या हम 1 और 3 ले सकते हैं। तो इस तरह इसका एचसीएफ अगर निकालेंगे, इसको हिंदी में मौसा बोलते हैं। तो देखिए अगर इसका एचसीएफ निकालेंगे तो 1 तिया 3, 3 3 कट गया, इसीलिए इसका एचसीएफ निकला। क्या निकला, एचसीएफ इसका निकला 1 निकला एचसीएफ। तो इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 का 1 हो जाएगा। तो इस तरह आप 5 का 1 क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। अब छठा नंबर क्वेश्चन, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। और ये भी है, आप इसको मतलब अलग से लिख लीजिएगा, हो सकता है इस बार पूछ दे। तो छठा देखिए 11 में पूछा गया, 12 में पूछा गया है, और 12 के सीबीएसई बोर्ड में भी पूछा गया है, मतलब 2012 में। तो निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें परिमेय संख्या कौन है। तो 6 का आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। आप कैसे होगा बी, चलिए देखते हैं। क्योंकि ये देखिए अपरमय संख्या √3 है, 4 प्लस √5, क्योंकि इसमें 5 √5 जुड़ गया है तो अपरमय हो गया। √6 भी क्या है, अपरमय हो गया। अब ये परमय कैसे है, तो कैसे चेक करेंगे। तो देखिए 2 √2 जो है और ये √2 जो है, तो ऊपर नीचे √2 लिख सकते हैं। इस तरह हम देखिए 2 और √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और यहाँ पे √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस तरह हम देखिए ऊपर में बताते हैं, जगह नहीं यहाँ पे। तो इस तरह हम 2 दूनी 4/2 लिख सकते हैं। ये कट गया, इस तरह हम कर सकते हैं। ये क्या है, हाँ शांत है। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, बी होगा इसका आंसर। 2 √2 क्या है, शांत है, मतलब परमय है। तो आप चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन, इसका आप मतलब सोल्यूशन समझ गए होंगे। 2 क्रमिक सम संख्या। तो चलिए यहाँ पे सम संख्या पूछा जाए, तो सम संख्या लेंगे। तो सम संख्या 2 और 4 क्रम एक क्रम में आता है। तो सम संख्या का एचसीएफ होगा। तो इसका अगर आप 2 और 4 का एचसीएफ निकालेंगे तो आपको इसका एचसीएफ निकलेगा ए, मतलब 1 निकलेगा। इस तरह आप चलिए अब 8वां क्वेश्चन पर चलते हैं। 8वां क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुने ए और बी का लौसा इनमें से किसके बराबर है। तो ए गुने बी के बराबर होता है। अब चलिए 9वां क्वेश्चन हमारा क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में 2 धनात्मक पूर्णांक के निम्न में से किसे परिकलित करने का तकनीक है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन मौसा निकालने के लिए यूज किया जाता है। तो यह मौसा होगा। अब पाई क्या है, पाई अपरमय संख्या है, जैसा कि आप जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरमय संख्या नहीं है। तो इसमें से अपरमय संख्या कौन नहीं है। तो 11 का हो जाएगा डी जो है, यह अपरमय संख्या नहीं है। इसको अगर आप डिवाइड करिएगा तो यह परमय में निकलेगा। अब चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन √3 और √5 है। क्या है √3 और √5 क्या है, अपरमय है। अब 13 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर, निम्न में से कौन सा भिन्न 10 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो आप अगर डी को काटिएगा तो इसका मतलब दशमलव प्रसार शांत होगा। इसका 3 अगर आप 3/160 को डिवाइड करिएगा तो आपको इतना आंसर निकलेगा। हम बता देते हैं, थोड़ा हिंट दे देते हैं। 13 का 0.01875 इतना निकलेगा, जो कि शांत है। तो चलिए इसका आप समझ गए होंगे
13 का डी आंसर होगा। अब 14 में चलते हैं। 14 का 2.1211 है, तो ये क्या होगा, स्वाभाविक है। सो ये अपरमय होगा, क्योंकि एक तो ये लंबा है और ये देखिए इसमें 2 और 1 बार बार रिपीट हो रहा है, और दूसरा डॉट 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 है, तो इससे आप समझ सकते हैं ये अपरमय संख्या है। अब 15 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, √3/√12 क्या है, तो 3/√12 ए में परमय है। अगर आप इसको काटेगा तो ये ऐसे कटेगा। 15 का हम बता देते हैं सॉल्यूशन। जैसे देखिए √3/√12 है, तो इसको आप ऐसे लिख दीजिए, क्योंकि रूट में काटने में दिक्कत होता है, तो आप सीधे इसको ऐसे लिख सकते हैं। आप इसका आंसर निकाल के देख सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं। इसको अगर हम काटेंगे तो हमारा आंसर क्या निकलेगा, 0.2। तो इस तरह 15 का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ए 15 में ए हो जाएगा परमय संख्या। अब चलिए 16 में 3 माइनस √3 क्या है, तो ये क्या है 16 का अपरमय होगा। और 11.23564 रैकरिंग है, तो रैकरिंग वाला कैसे सोल्व करते हैं, चलिए देख लीजिए। तो जैसे इसमें क्या पूछ रहा है, एक पूर्णांक संख्या है या एक अपरमय संख्या है या एक परमय संख्या है। तो चलिए हम इसको सोल्व करके बताते हैं क्या है। देखिए 11/2 3 5 6 4, और देखिए 3 नंबर पर रैकरिंग है, 3 गो नंबर पर रैकरिंग है, तो 3 9 हम लिख सकते हैं। तो जरा इस पर गौर करिए, ये क्या है, p/q के रूप में है, और जो संख्या p/q के रूप में होता है वो क्या होता है, परिमेय संख्या होता है। तो हम इस तरह हम इसको परिमेय संख्या में टिक लगा सकते हैं, परिमेय संख्या। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5.233 क्या है, अपरमेय है कि पूर्णांक है, क्या है, तो ये होगा अपरमेय संख्या होगा। और 1/√17 क्या है, तो 19 का b होगा अपरमेय संख्या। जैसा कि आप जानते हैं 1/√7 जो है अपरमेय होगा। अब भाज्य 20 में क्या है, भाज्य a और भाजक b के लिए a बराबर b³ प्लस r में r के लिए कौन सा सत्य है, तो हमारा 20 का सी आंसर हो जाएगा सत्य। अब 5√2 क्या है, अपरमेय संख्या, जैसा कि आप जानते हैं। अब चलिए 22 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 5.2372 क्या है, बी परमेय है, क्योंकि ये मतलब शांत है, ये जो संख्या है ये शांत है, इसीलिए ये परमेय हो गया। अब चलिए 23 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या भी विजातीय है। विजातीय संख्या किसे कहते हैं, देखिए विजातीय संख्या जो है, ये जो आप देख रहे हैं, क्वेश्चन पर थोड़ा गौर करिए। आप ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो क्वेश्चन पे हमेशा गौर करके रखें और वर्ड पकड़े। तो विजातीय संख्या अपरमेय संख्या को कहते हैं। अब कैसे, तो देखिए 2/3 जो है वो क्या है, अपरमेय है, इसको काट के देखिएगा। √11 क्या है, रूट में है तो अपरमेय हुआ। 7/3 क्या है, अपरमेय हुआ। तो यही संख्या मतलब विजातीय है, क्योंकि ये ए और बी और डी जो है वह क्या है, परिमेय है, परिमेय है। √2/3 परिमेय है, और यहाँ पे √25/√49 परिमेय है, और 7/3 परिमेय है, और यहाँ √11 क्या है, अपरमेय होगा। इस तरह इसका सी आंसर होगा। अब 24 में चलिए, निम्न में से कौन सा परिमेय है, तो 24 का आंसर हो जाएगा, परिमेय कौन है, तो इसमें आप देख सकते हैं सी होगा इसका, क्योंकि 16√16/25 का वर्ग निकालेंगे तो 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। अब चलिए निम्न में से कौन अलग है, तो देखिए अलग के बारे में जानिए, ये क्या है अलग। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा, अलग पूछा गया है, तो अलग का मतलब क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा देखिए और इसको देखिए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, ऑप्शन को पकड़ना होता है। अगर आप ऑप्शन पकड़ लिए तो क्वेश्चन अगर आप उतना ध्यान देकर नहीं भी पढ़ते हैं तो आप आंसर उसका ऑटोमेटिक सोल्व कर लीजिएगा। तो देखिए 3/5 क्या है, परिमेय है। √2/5 परिमेय है। 25/4 क्या है, परिमेय है, मतलब अपरमेय है। 3/5 क्या है, अपरमेय है।
और निम्नलिखित क्वेश्चन क्या है, देखिए ए में क्या है हमारा 3/5, अगर 3/5 को आप काटते हैं तो यह क्या है, परिमेय है, और ये √16/4 भी परिमेय है और √25/4 भी परिमेय है। आप काट कर देख लीजिएगा। इस तरह ये देखिए ये अपरिमेय है, तो ये अपरिमेय हो गया, तो ये क्या हो गया, अलग हो गया। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन संख्या 0.32 रैंकिंग को P/Q के रूप में, जहाँ PQ पूर्णांक है, Q = नॉट 0 लिखा जा सकता है, तो इसको P/Q के रूप में लिखेंगे। तो P/Q के रूप में देखिए कैसे लिखेंगे, जैसे 0.32 रैंकिंग है, इस पे रैंकिंग है, तो रैंकिंग के बदला में हम क्या देते हैं, 9 देंगे। और देखिए इस पर रैंकिंग नहीं है तो 0 देंगे, क्योंकि इस पर रैंकिंग नहीं है, 3 पर रैंकिंग नहीं है, ये जो 3 है इस पर रैंकिंग नहीं है। और इसमें से कितना घटाएंगे, 2 घटाएंगे, तो इस तरह 32 में से 2 गया, तो 29/90 आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर हो जाएगा। अब चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, या है मतलब बराबरी है। तो चलिए इसको क्या करेंगे, गुना कर देंगे, तो इस तरह हमारे 0.5 आ गया। अब देखिए ये आप इसको देख सकते हैं, इस रूप में है, इसमें रूट अंडर लगा दिया गया है, तो √5 जो है वह 2 तथा 2.5 के बीच का संख्या है, और ये √5 नहीं है, .5 है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब 28 नंबर क्वेश्चन, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सत्य है। तो 28 का आंसर बी हो जाएगा। एक परिमेय व अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपमेय होता है। 29 नंबर क्वेश्चन चलिए पढ़ते हैं जल्दी से। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। तो 29 में क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि देखिए n जो है परिमेय भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, मतलब सब हो सकता है, तो इसीलिए डी होगा, कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अगर परिमेय भी रहता तब पर भी डी आंसर होता, तो इस तरह आप समझ सकते हैं। और अब 30 नंबर क्वेश्चन पर चलिए। 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, यदि प्रथम 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग n है तो n हमेशा भाज्य होगा। तो इसमें आंसर क्या होगा, 30 का आंसर हो जाएगा डी, कोई नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है, भाज्य संख्या इसमें पूछ रहा है, तो इसमें भाज्य संख्या इन दोनों में से नहीं होगा, कोई अलग निकलेगा, इसीलिए कोई नहीं होगा। अब चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर। 31 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, x⁴n+1 का एक गुणांक x+1 है, तो n निश्चित रूप से होगा। तो देखिए यहाँ पे x+1 है, तो जब ये x+1 आप देखेंगे तो ये विषम में आता है, तो यह विषम पूर्णांक होगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। अब 32 का चलिए, 32 का क्या क्वेश्चन है। 32 में संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, और ये 2018 में पूछा गया है। तो देखिए इसमें क्या पूछा, संख्या रेखा नंबर लाइन पर प्रदर्शित करता है, तो ए इसका आंसर होगा, एक वास्तविक संख्या। क्योंकि देखिए वास्तविक संख्या क्यों होगा, अब देखिए संख्या रेखा लाइन पर देखिए +1 से लेकर -1 तक रहता है, तो ये क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये भी क्या है, वास्तविक संख्या। तो इसीलिए इसमें क्या होगा, ए आंसर इसका होगा, एक वास्तविक संख्या, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस है, दोनों है, इसीलिए तो आप ए मार सकते हैं। क्योंकि वास्तविक संख्या कोई भी नंबर रहे तो उसको हम वास्तविक संख्या कहते हैं, कोई भी नंबर रहे, तो इसीलिए इसमें वास्तविक संख्या होगा। अब 23 नंबर क्वेश्चन पे, 33 नंबर क्वेश्चन पे चलिए। 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए सी का दशमलव प्रसार शांत है, क्योंकि सी में बट्टा में 2 का पावर n गुने 5 का पावर n के रूप में है, तो ये क्या हुआ, शांत हुआ। अब 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20 तथा 24 प्रत्येक में से भाज्य है वह है। तो 34 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34 का आंसर डी हो जाएगा, 3600, क्योंकि ये जो है 16, 20 और
16, 20 और 24 सभी संख्या, ये तीनों संख्या से कट जाएगा 3600, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब चलिए 35 नंबर क्वेश्चन पे। 35 नंबर क्वेश्चन, दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक इसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है, तो लघुत्तम समावर्तक एलसीएम तथा महत्तम समावर्तक एचसीएफ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसमें आंसर होगा 35 का आंसर होगा बी होगा, इसका आंसर बी होगा। इसको आप बना के निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान है। अगर आपको नहीं होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, इसका हम सोल्यूशन बता देंगे अगले वीडियो में। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, संख्या 23.43 रेकरिंग है, को पी बटा क्यू के रूप में लिखना है। जहाँ इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखना है, तो देखिए बता दिए हैं 23.43 और 2 अंक पे रेकरिंग है तो 2 9 लिखेंगे। तो इस तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं 43 पर रेकरिंग है और 2 3 पर रेकरिंग नहीं है, इस पर देख सकते हैं। तो 23 हम घटा देंगे, 23 घटाएंगे, ये 23 है, तो 23 जब घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2320/99 हो जाएगा। इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। अब चलिए 36 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तो जैसा आप इसका ए देख सकते हैं। अब 37 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए एक्स का पावर n प्लस 1 का एक गुणांक है, x प्लस 1 है, तो सिर्फ तभी, तो x प्लस 1 यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाला बात है। तो गुणांक है तो उसमें क्या पूछ रहा है, n एक धनात्मक पूर्णांक है या n एक विषम पूर्णांक है। तो देखिए इसमें b इसका आंसर होगा, क्योंकि n जो है वो एक विषम पूर्णांक है। क्योंकि देखिए x का पावर n प्लस 1, और जब ये n या x प्लस 1 लिखा रहे हैं तो यह विषम हो गया, और सिर्फ x लिखा रहे हैं या x का पावर n सिर्फ लिखा रहे हैं तो यह सम हो गया। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, इसका आंसर बी होगा। अब चलिए 37 नंबर क्वेश्चन हो गया। 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, 6x का पावर 4y तथा 12xy का महत्तम समावर्तक। तो देखिए इन दोनों में महत्तम समावर्तक बोलता है, तो महत्तम एचसीएफ कैसे निकालते, कॉमन लेकर। तो इसमें कॉमन क्या है, 6x का पावर 4 में 6x का पावर 4 में 6xy कॉमन है, देखिए, और 12xy पावर 4 में भी 6xy कॉमन है। इस तरह इन दोनों में 6xy और 6xy कॉमन है, किस में, तो 6x का पावर 4 और 12xy में, इन दोनों में 6xy कॉमन है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब 39 में देखिए रूट 10 और रूट 15 बराबर है। तो देखिए इसको हम डायरेक्ट गुना करेंगे तो 15 दाएंगे 150 हो जाएगा, तो रूट 150 हो जाएगा। अगर आप इसका वर्ग निकालिएगा तो देखिए इसका वर्ग कितना निकलेगा, 5 रूट 6 इसका वर्ग निकलेगा 39 का, 5 रूट 6 इसका वर्ग निकलेगा। आप इसको निकाल कर देख सकते हैं, 5 रूट 6 निकलेगा, निकाल के देख लीजिएगा। अब चलिए हमारा 40 नंबर क्वेश्चन क्या है, 3 प्लस रूट 3 या 3 में चलो रूट 3 एक परिमेय संख्या है, तो क्या होगा, 40 का ए, हाँ ये परिमेय संख्या होगा। क्यों, क्योंकि इसको मतलब मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि ये प्लस माइनस है, तो 3 प्लस रूट 3 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह हम डायरेक्ट निकाल देते हैं, 3 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। इस तरह देखिए 9 माइनस 3 बराबर 6, तो क्या हुआ, यह परिमेय संख्या होगा, इसीलिए यह परिमेय होगा। अब चलिए 41 नंबर क्या है, 1.34 को परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। तो इसको हम 41 को परिमेय संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे, तो 41 का हमारा आंसर बी हो जाएगा, 64/50 के रूप में लिख सकते हैं। अब देखिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या है, क्या सभी वास्तविक संख्याएं एक परिमेय संख्या है, तो नहीं,
46 में नहीं होगा ये। अब 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूट 0.23 रैकरिंग है, तो इसको हम कैसे मतलब निकालेंगे। तो देखिए जिस पर रैकरिंग रहता है तो बटा में 9 लिख देते हैं, तो 0.23 या 23/99 लिख सकते हैं। और इस तरह इसका आंसर क्या हो जाएगा, 43 का बी हो जाएगा। अब चलिए 44 नंबर क्वेश्चन। इस नंबर क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, HCF गुणा LCM है। 45 का क्या है, देखिए परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद आता है, तो इसमें डी में होगा 45 का डी, क्योंकि इसमें 4 स्थानों के बाद आपको ये दशमलव प्रसार खत्म हो जाएगा, तो इसीलिए इसका डी होगा आंसर। 46 में देखिए 50 और 25 के HCF और LCM का गुणनफल होगा, तो 46 का हमारा आंसर हो जाएगा बी 1250। कैसे, तो 50 और 25 को आप गुना करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1250 आ जाएगा। इस तरह 247 नंबर क्वेश्चन क्या है, 278 का को कितनी संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेष 2 प्राप्त हो। तो इसमें क्या होगा, 47 में डी आंसर होगा। 23 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको भागफल 12 और शेषफल जो है वो 2 प्राप्त होगा। आप चाहे तो डिवाइड करके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद। अगर आप अगला वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स करें, अगला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहते हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत पड़ता है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दें अगर यहाँ तक देखे हैं तो।